हाय गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल। और ये फ्रीडम स्ट्रगल हम स्टार्ट करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 से। सबसे पहले हम देखेंगे जो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है, या जिसे हम बगावत कहते हैं, ये कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई और किसने स्टार्ट की। रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो मेन सेंटर है मीरठ है। मीरठ से ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है और उसके बाद ये पूरे हिंदुस्तान में या मेजर सिटीज़ में फैल के जिसमें दिल्ली भी आता है, और उसके बाद इसको क्रश किया जाता है। तो ये जो रेबिलियन ऑफ 1857 है, ये बहुत सारे नामों से इसको याद किया है हिस्टोरियंस ने। जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से भी इसको याद किया जाता है। ये फर्स्ट मेजर रेबिलियन था कंपनी रूल के खिलाफ। इसे सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। इससे पहले भी रेबिलियंस होते रहे, लेकिन ये मेजर रेबिलियन था। हालांकि ये अनसक्सेसफुल रहा। ये क्यों अनसक्सेसफुल रहा, ये हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में कि ये क्यों नाकाम रहा, इसके पीछे क्या रीजंस थे, और इस रेबिलियन की वजह से हिंदुस्तानियों ने क्या पाया और क्या खोया, और इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आई ब्रिटिश रूल में। ये आगे जाके पढ़ेंगे। ये रिवोल्ट क्यों हुआ, इसके कॉजेज क्या थे। सबसे पहले जो कंपनी रूल है उसके खिलाफ लोगों में नफरत थी। लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हुक्मरान थे उनके मरने के बाद जो उनके घर से कोई बादशाह या हुक्मरान बनता, उनसे वो हक छीनने की कोशिश की गई। वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ लोग थे। जैसे एबोलिशन ऑफ सती हो गया, इसके खिलाफ लोग थे। लोगों के जहन में ये एक एनक्रोचमेंट था उनके रिलीजन में। इसी तरह इंट्रोडक्शन हुआ एनफील्ड राइफल का, जिसमें कार्ट्रिज यूज़ हो रही थी। उसकी वजह से या ऐसी डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी इंग्लिश और इंडियन सोल्जर्स के बीच में, और पे से लेकर, सैलरीज से लेकर, प्रमोशन से लेकर। और सबसे एक बात जो र्यूमर था, जो कार्ट्रिज इस राइफल एनफील्ड में यूज़ हो रहा था, उसमें जो क्रीज है या तो वो पिग फैट की बनी थी या काउ फैट की बनी थी। तो ये एक वो रिलीजियस मसला था कि जो इंग्लिश आर्मी में जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उसमें मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। र्यूमर था कि मुस्लिम्स को वो कार्ट्रिज दी जाएगी जिसमें पिग फैट यूज़ है, और हिंदुओं को वो कार्ट्रिज दी जाएगी जिसमें काउस का फैट यूज़ हो रहा है। ये एक र्यूमर था जिसकी वजह से वो आग सी भड़क गई लोगों के दिलों में। और दो ऐसा माना जा रहा है कि ये र्यूमर सही नहीं था या क्या था। बहुत सारे हिस्टोरियंस पे इस पे बात करी है, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो इमीडिएट काजेज हम अगर देखेंगे, सबसे पहले मंगल पांडे जो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का बंदा था, उसने 29 मार्च को रेबिलियन स्टार्ट किया। उसके बाद जो मंगल पांडे है, उसके साथ जो भी लोग थे, जो उसके एड थे, उन सबों को फांसी के फंदे पे लटकाया गया। उसकी वजह से सिपॉयज़ में और ज़्यादा नफ़रत फैल गई। जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उसको ख़त्म किया गया, डिसबैंड किया गया। उसके बाद 24 अप्रैल को 2000 से ज़्यादा ऐसे इंडियन सोल्जर्स थे जो 3rd बंगाल लाइट कैवलरी के थे। उनने अपने कमांडिंग ऑफिसर को उसको फॉलो करने, उसके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट नहीं किया। वो हालांकि वो ड्रिल एक था, उस ड्रिल में उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर के उसकी बातों पे अमल नहीं किया और रिफ्यूज़ किया उसके ऑर्डर्स को।
तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, 9 मई को 85 सोल्जर्स, इसी में से 2000 सोल्जर्स में से जिनको सेंटेंस किया गया 10 इयर्स के लिए, इम्प्रिजनमेंट उनके लिए 10 इयर्स का सेंटेंस रखा गया। उसके बाद जो सोल्जर्स थे इस कैवलरी के, उनकी यूनिफॉर्म उतार दी गई, उनको हथकड़ियाँ पहनाई गई पब्लिक के बीचों बीच। उसके बाद 10 मई को जो बाकी सोल्जर्स थे उन सबों ने बगावत की और उन्होंने इन 85 सोल्जर्स को छुड़वाया प्रिजन से, और उन्होंने बहुत सारे यूरोपियन ऑफिसर्स को मारा भी। तो उसके बाद जो ये रिवोल्ट है ये सारे मेरठ सिटी में फैल गई, और उसके बाद ये दिल्ली तक पहुंच गई 11 मई को। और उसके बाद ये जिनने म्यूटिनी स्टार्ट की, रेबेलियन स्टार्ट किया, इन्होंने बहादुर शाह जफर को, जो कि मुगल एम्परर था, उसको डिक्लेयर किया एम्परर ऑफ हिंदुस्तान।